हमारी उठना बैठना रहनी हलत पलत वो ठीक नहीं होगी तो ज्ञान कैसे पनपेगा। ज्ञान क्या खाली बोलता ब्रह्म, मैं आत्मा तू आत्मा, बोलता ब्रह्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान की पूरी बोला ना स्थित प्रज्ञ के लक्षण। क्यों पूछा गया है कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण कौन से होने चाहिए। पूछा गया है स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा में जो स्थित है, आत्मा में जो स्थित है, उसके लक्षण कौन से होने चाहिए। पहले प्रसन्नचित्त है, इच्छाओं से ऊपर हुआ है, तभी बोला न किस में इच्छा लगी पड़ी है, मांग लगी पड़ी है। मांगते हो अपने घर में, दूसरे के घर में जाओगे, बोलेगे कटोरा तो दो, पतीला तो दो, मैं अपने घर में जाकर वो कुछ न कुछ बनाऊं बाजी। बोला शर्म नहीं आता है, अपने घर में नहीं है पतीला, नहीं है तो ठीक है जाकर बाजार से लेकर आओ। पर ये मांग क्यों, एक एक चीज के लिए मांगने जाओगे पड़ोसी के घर में। तो बोला ये मांग जो अंदर में है, कोई न कोई खुटेलापना, बेशक्कर नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, ये नहीं है, कुछ न कुछ मांगने के लिए। तो बोला अंदर में तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। फिर गुरु के पास आते हैं, भी मेरे को आनंद नहीं है, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी फिर मांग यही होती है, मुझे आनंद नहीं है, मुझे मेरे अंदर में अभी तक इच्छा है, क्रोध है, ये है वो है, कितनी अंदर में सारी बातें होती है। तो बोला बाकी ज्ञान क्या सुनना क्या, जाकर घर में होमवर्क नहीं करते हो। ज्ञान सुनने के बाद घर में अगर जाकर होमवर्क करें तो हमारे को ये बातें सताएगी। उनके ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट करें, बार रिफ्लेक्ट करने से वो एक एक बात हमारे ज़हन में आ जाएगी। बोला वैसे भी सुना जाता है कि ज्ञान एक पहर सुनो, 3 पहर उसका वो रिफ्लेक्ट जाकर करो। जैसे गाय घास खाती है या कुछ भी खाना खाती है, एक जगह जाकर शांति में बैठ के उसकी जुगाली करती है, तभी उसके अंदर में नरिशमेंट ताकत सब आती है, दूध देने लगती है, सब कुछ उसमें होता है। इसी तरह से हम भी अगर ज्ञान सुनने के बाद जाकर जरम हुई जंगम हुई गॉसिप्स करना, इसकी बात उसकी बात, तो वो ज्ञान तो उड़ जाएगा। हमेशा सुनते हैं, दिया जलाते हैं, दिए को कहाँ पर रखते हैं, हवा में, बुझ जाएगा। इसी तरह से ज्ञान का दिया अगर जलाया है तो उसको रखते कहाँ पर है, माया में, बुझ जाएगा। माया में नहीं, पर उसके लिए एक सराउंडिंग रखनी पड़ती है। शलन न दे कोई दवा, ही में जो दर्द खसन वारो हो जाए। भाई शलन न कोई दे दवा, भाई दुनिया की माया दिखा के हमारे अंदर में जो दर्द उत्पन्न हुआ है परमात्मा को प्राप्त करने का, वो शल मेरे अंदर से वो निकल न जाए। तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने साथ दिन रात बैठ के अपने साथ अगर मेहनत करते हैं, तभी बोला दुनिया की जो भी परीक्षा होती है वो तो क्रैम करके भी जाकर दे के आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, पास हो जाते हैं। पर ये जो जीवन की परीक्षा है वो क्रैम नहीं की जाती है, ये अचानक आती है। परीक्षा जो आती है अचानक आ जाती है। तभी बोला कि अगर कोई सावधान है, कोई सुजाग है, तो उसको परीक्षा नहीं होकर प्रोग्रेस और भी एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, आत्मा में टिक जाते हैं। भाई आई है हालत, सावधान। बोला सावधान है, अगर सावधान है तो गिरेंगे नहीं। असावधानी में बार बार फिसलन हो जाती है, गिर जाते हैं, कान फिसल जाते हैं। माया का कोई चमकदार चीज़ देखेंगे फिर फिसल जाएंगे। हमेशा बात चलती है कि एक दादा भगवान के समय में एक रूम में सत्संग होता रहता था, दूसरे रूम में एक लड़की रहती थी। वो इतनी शरारती थी, वो बोलती थी दादा भगवान का ज्ञान जो चल रहा है, आत्मा आत्मा, मैं देखना चाहती हूँ कि किसको आत्मा की पक्क है, कौन आत्मा में टिका पड़ा है।
तो क्या करती थी, कभी बाजार से ही ज्वेलरी लेकर आती थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ियाँ, सैंडल, ड्रेसेस, वो ऐसे पलंग पर बिछा देती थी। डबल बेड था, उसके ऊपर बिछा देती थी। जो आए उस रूम से टर्न करके, ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया। जब सत्संग पूरा हो जाता था, सब चले जाते थे, दादा भगवान को आकर बोलती थी, दादा मैंने आज सबको फेल कर दिया। दादा भगवान उसको बोलते थे, तुमने माया रखी क्यों, रखी क्यों, ये तेरा दोष है उनको गिराने के लिए। तुम अगर इनकी साथ आगे बढ़ो तो उनको आगे बढ़ाने में हेल्पर बनो ना, या गिराने में हेल्पर बन रही हो। एक दूसरे को चराने में हेल्पर बने, या कोई गिर रहा है उसके ऊपर ठठोली करें, उसके ऊपर मजाक करें। दुनिया में देखो कोई गिरता है, फिसल जाता है तो हंसी मजाक कर लेते हैं, ठाका दे देते हैं, अरे अरे ये गिर गया, अक्ल नहीं है, देखता नहीं है, देखकर नहीं चला। तो बोला वो है एक दूसरी फिसलन। पर माया की जो फिसलन है, सेकंड सेकंड में फिसल रहे हैं। अभी ज्ञान सुना, अभी फिसलन आई, अभी ज्ञान सुना, तभी बोला कितने समय के बाद अंदर में एकाग्रता और उस पर हमारी रहनी कितनी देर के बाद होती रहती है। जब अंदर का खुद का वैराग उत्पन्न होता है, माया के भी बहुत सारे वो देखे, वहां पर भी गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, तभी लौट के फिर गुरु की शरण में आते हैं कि माया को मैंने बहुत आजमाया, पर माया मेरे किस काम की नहीं रही, मेरे को एक ख्याल से ऊपर नहीं कर सकती है। ये बात सच्ची है कि नहीं? एक खाम ख्याल अंदर में आ जाए, मैं फलाना, मैं मर न जाऊं, माया इतनी परी हो, तुम्हारे को इस ख्याल से ऊपर कर सकेगी, मौत से ऊपर कर सकेगी माया? हम तो आसरा लेते हैं माया का, कितना आसरा ले लेते हैं। माया है मेरे पास तो बहुत मैं आनंद में हूँ। तभी क्या हुआ, एक सेठ दुनिया से जा रहा था, उसकी आंखें थी खाली तिजोरी की तरफ, तिजोरी की तरफ थी। बच्चों ने देखा कि ये बार बार तिजोरी की तरफ देख रहा है, अब क्या करें। जो पैसे इसके सामने रखेंगे हाथ लगाएगा, माने इसके साथ जलाना पड़ेगा या ब्राह्मण को देना पड़ेगा। अब करें तो क्या करें। जाकर तिजोरी को खोला, देखा तो 100-100 के नोट थे या 1000 के थे, 500 के थे। बोला अभी क्या करें। क्या किया, बाजार से जाकर चिल्लर चिल्लर लेकर आए, रुपए के नोट, 2 रुपए के, 5 रुपए के, ऐसे नोट लेकर बहुत सारे वो गड्डियाँ लेकर सामने लेकर आए, उसके चारों तरफ उसके आगे पीछे बिछा दिया। जैसे उसके सामने रखा, बोला इतनी ठंडक आ गई, मेरे पैसे मेरे पास आ गए। मैंने देखा, उसको हाथ लगाया, मुझे बहुत ठंडक आ गई और उसके प्राण शांत हो गए। तो अभी वो जो थे नोट देने में इजी रहा, पर इतने सारे जो 1-1 100 के थे, 10,000 के थे, वो अगर दे उनके सामने रखते थे तो क्या होता था, सबके सब चले जाते थे, इनके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। बोला एक घर से वो गया, फिर दूसरी माया भी चली गई, माया भी गई। तो बोला कि अगर माया में शांति होती तो वो माया हमारे को मौत से ऊपर कर सकती थी, ख्यालों से ऊपर कर सकती थी। एक खाम ख्याल आकर अंदर किसकी गर्व कर दे तो देखो उसके लिए किसके पास आना पड़ता है। डॉक्टर भी उसकी दवाई नहीं कर सकेगा, कर सकता है? फिर भी बोला कि गुरु की शरण में आना पड़ता है, जो गुरु तुम्हारे को देह से ही ऊपर कर देता है, ख्यालों से खाली कर देता है। तो माना फिर भी जरूरत गुरु की होती है ना, डॉक्टर की हुई? डॉक्टर भी वहां पर फेल है, डॉक्टर भी आते हैं गुरु की शरण में आते हैं। वे मुझे भी मन की तकलीफ है, मैं क्या करूं। हमने आप लोगों को एक बार बताया था, एक डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन करवाया, हार्ट का ऑपरेशन तो करवा लिया, उसके बाद कितने सालों तक हम लोगों ने देखा वो डिप्रेशन में आ गया।
ऐसा डिप्रेशन में आ गया। चलता था, एक एक कदम ऐसे चलता था, अभी का अभी मरा, गिरा। हम एक बार उनके पास गए, डॉक्टर जी आपकी तबीयत कैसी है? बोला मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ। हमने कहा बाहर से तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ये वीकनेस कहाँ से आई है? बोला नहीं, ख्याल में मैं बहुत मर गया हूँ, अंदर डिप्रेस हो गया हूँ। मैंने कहा डॉक्टर आप और डिप्रेशन में, डॉक्टर के सामने डिप्रेशन बात जैसे लागू ही नहीं हो रही है। बोला नहीं मैं बहुत वीक हूँ, वीक माइंडेड हूँ, मैं कोई भी तकलीफ सह नहीं सकता हूँ, अंदर में इसके लिए डिप्रेशन में आ गया हूँ। मैंने कहा आपकी हम लोग सेवा करें, कुछ आपके लिए को लेकर आए? बोला नहीं नहीं, ऐसे तो मेरे पास नौकर है, खिलाने पिलाने वाले हैं सब, पर मेरे अंदर जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डर लगा रहता है। अगर मैंने उसको सॉलो किया, वो गया अंदर चीज़, फिर वॉमिट में न निकल आए, ऐसा न हो जाए, उसी समय मेरे प्राण न शांत हो जाए। इतनी अंदर में दक 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 करते 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 अब भी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि वो स्टैंड हुआ है, अपने ख्यालों से ऊपर उठा है। तो बोले एक डिप्रेशन अंदर में आ जाए तो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता है, बेगाना कर देता है। बेगाना, आना जाना बैठ के करेंगे, उनके अंदर में चैन नहीं रहता है, बेगाना कर देता है। पर गुरु डिप्रेशन से भी ऊपर उठा देता है, न सप्रेशन न डिप्रेशन। अब आत्मा में देखो कोई भी डिप्रेशन है? डिप्रेशन है ही नहीं। जो आत्मा के ख्याल में आ जाता है, देह से ऊपर उठ जाता है, हर समय वो मौज और आनंद में रहेगा।